शहाबुद्दीन साहब, बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे सलाम टीवी में आपका। और एक बार फिर से डेमोग्राफी को लेकर, पॉपुलेशन को लेकर एक नई बहस का आगाज कर दिया गया और एक बयान तक ही महदूद नहीं है बल्कि लगातार इस सिलसिले में बयानात सामने आ रहे हैं। आपका रद्द-ए-अमल जानना चाहेंगे सर। देखिए, आबादी को लेकर के अभी कल या परसों एक भाजपा की विधायक हैं, उन्होंने एक प्रपोजल वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को दिया है। तो उसी के बाद में ये साध्वी प्राची का बयान आया। साध्वी प्राची दरअसल मुतनाज़ा शख्सियत हैं और हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलती हैं। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं होता है जो वो मुसलमानों के खिलाफ न उभारें न उठाएं जी। और उनकी फिरका वाराना जहनियत जो है वो सभी लोगों को पता है कि वो फिरका परस्तियत को बढ़ावा देती हैं और इख्तलाफ और इंतशार को बढ़ाने में वो मशहूर हैं। जबकि ऐसे लोगों को जो मजहब का लिबादा उड़े हुए हैं, उनको चाहिए कि समाज को जोड़ने की बात करें, समाज को तोड़ने की बात न करें और मोहब्बत का पैगाम फैलाना चाहिए, न कि नफरत का। मगर ये लोग नफरती बयानबाजी करते हैं, मुसलमानों को निशाना बनाते हैं और यही वजह है कि इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में अजीब व गरीब तरीके से लोगों के बयानात आते हैं। जबकि भारत की जो अक़लियतें हैं वो अपने मामूलात के काम में, तालीम है, तरबियत है, तिजारत है, उसमें मशगूल रहती हैं और कभी भी किसी मुसलमान की तरफ से इस तरह के बयानात नहीं आते, न किसी फिरके की आबादी पर कोई सवाल खड़ा करता है और न ही कोई इस तरह की नफरती भाषण देता है। मगर साध्वी प्राची हों या साध्वी प्राची जैसे लोग हों, तो ये लोग हमेशा मुसलमानों को टारगेट करते रहते हैं। और अभी आबादी का और ये आबादी में परसेंटेज का फीसद का जो मामला है, ये मुद्दा बना करके और जगह जगह जो फिरका परस्त ताकतें मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करती हैं। ये उनकी जहनियत जो है फिरका वाराना जहनियत है और ये नहीं चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में अमन सलामती और अमन सुकून रहे, शांति रहे, माहौल खुशगवार रहे। इस माहौल को खुशगवार फिजा को परगंदा करने के लिए इन लोगों की तहरीकें चलती हैं और इस पर जो है वो हुकूमतों को, चाहे वो मरकजी हुकूमत हो, रियासती हुकूमत हो, इन सब लोगों को, जिम्मेदारान को नोटिस लेना चाहिए और माहौल को परगंदा नहीं करना चाहिए। जितना हक साध्वी प्राची का है, उतना ही हक किसी और समुदाय का है। हर शख्स को इस बात की हमारे आईने हिंद ने इजाजत दी है कि वो कहीं का भी वो रहे, पिए, खाए, तिजारत करे और चाहे जितने वो बच्चे पैदा करें। तो दरअसल ये भी इल्जाम लगाते हैं कि मुसलमान 4 शादी करता है, जबकि पूरे हिंदुस्तान में चाहे अंडर कंट्री हो या फॉरेन कंट्री हो, तो मैंने घूम करके कोई भी रियासत या कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर हमने देखा हो कि किसी ने 4 शादियां की हो। आज इख्तिसादी तौर पर, माशी तौर पर मुसलमान कमजोर है। अब जब इख्तिसाद और माशी तौर पर मुसलमान कमजोर है, वो 4 बीवियों को के अखराजात कैसे बर्दाश्त कर सकता है? और फिर बच्चों की तालीम और तरबियत का मसला है। आज मैं तो देख रहा हूँ कि मुसलमान 2 बच्चों से ज्यादा उसके बच्चे नहीं होते। 2 बच्चा पैदा करने के बाद में फिर उनकी तालीम और तरबियत पे लग जाता है। आज आप देखें और दुनिया जानती है कि तालीम कितनी महंगी हो गई है। अगर आला तालीम दिलाना है तो उसको बड़ी महंगाई और बड़े पैसे के खर्चे की जरूरत होती है। कारोबार मुंदमिल है और इक्तिसादियात डाउन है, माशियात में खस्ताहाली है, पसमानदगी है। तो अब ऐसी कंडीशन में 4 बीवियां कौन रखेगा? और ये सिर्फ ये मुद्दा बनाया जाता है और गैर मुस्लिमों को भ्रमित करने की बात होती है और गैर मुस्लिमों को गुमराह करने की बात होती है। अगर हम दूसरे पहलू पे अगर गौर करें तो जो लोग जो है वो गैर शादीशुदा हैं, वो किस तरह के अपने हालात और अपनी जिंदगी गुजारते हैं और नाजायज कामों में मुलविस होते हैं, तो उस पर ध्यान नहीं जाता और उस पर कभी ये लोग सवाल नहीं खड़ा करते। क्योंकि
یہ خود بھی اسی طرح کے غیر مناسب کاموں میں لگے رہتے ہیں اور اس کو جائز کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اور جو لوگ جائز امور انجام دیتے ہیں، جائز امور کی انجام دہی میں جو لوگ لگے رہتے ہیں ان کو ناجائز۔ بالکل مولانا شہاب الدین صاحب، آپ کی تمام باتیں یہاں پر ہمارے ناظرین تک بھی پہنچی ہیں، اور بہت صحیح آپ نے بات کہی ہے کہ آج کل اقتصادی حالات اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتے کہ انسان اپنے حالات کے علاوہ کچھ اور سوچ سکے، تو اس طرح کے بیانات کو ہم صرف ایک سیاسی اسٹنٹ سمجھیں، پولیٹیکل ایجنڈے کے طور پر اس کو سامنے لایا جا رہا ہے، اور بنیادی طور پر ان بیانات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے؟ جی محترمہ، بالکل آپ نے صحیح کہا، اور میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں کہ ان بیانات کی صرف حیثیت سیاسی ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ دراصل بیانات دیے جاتے ہیں، اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ ایک مخصوص طبقے کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور مخصوص طبقے میں اپنی واہ واہی، اپنی خوشی کا اظہار اور ووٹ بینک کو سادھنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس کی کوئی سماج میں حیثیت بھی نہیں ہے، اور خود جو ہے جو غیر مسلم طبقہ ہے وہ سمجھدار ہے، باشعور ہے، تمام نشیب و فراز کو وہ سمجھتا ہے اور ان بیانات کو کبھی بھی اہمیت نہیں دیتا۔ ان لوگوں کی بھی کچھ کوئی خاص اپنے سماج میں حیثیت نہیں ہے، اس لیے اپنی حیثیت بنانے کے لیے اور کہیں بھی جو برسری اقتدار پارٹی ہے، چاہے مرکزی ہو یا ریاستی ہو، تو ان برسری اقتدار پارٹیوں میں اپنی جگہ بنانے کے لیے، اپنی اپروچ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں، اور یہ اس طرح شعبدے بازی چھوڑی جاتی ہے تاکہ ایک مخصوص طبقہ غیر مسلم وہ خوش ہو اور واہ واہی ان کی ہو، مگر سبھی لوگ جانتے ہیں اور یہ بات اس طرح بالکل مولانا شہاب الدین رضوی بریلوی صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ شعبدے بازی کے طور پر اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں، سنجیدگی سے انہیں بالکل لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ جیسے باشعور اور سماج کے ذمہ دار لوگ ہی جب اس سلسلے میں آ کر بیان دیں گے تو شاید اس کا اثر ہوگا۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا سلام ٹی وی سے خاص بات چیت کے لیے، آپ کا یہ پیغام بھی ہمارے ناظرین تک ضرور پہنچائے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔